हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि अवयव ए जिसका क्रम 3 गुणा 3 का है, क्योंकि 3 पंक्तियां 3 स्तंभ है, इसके अवयव दे रखे हैं 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0। ये अवयव एक विषम सममित अवयव है, ये हमें सिद्ध करके बताना है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा में देखो, हम लोग कुछ ऐसी चीजें पढ़ने वाले हैं जिसको मतलब समझने से सवाल आसान बन जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले तो लिखते हैं विषम सममित अवयव क्या होता है। विषम सममित अवयव, इसके इस अवयव में क्या होता है, ए के परिवर्त की हमें जानकारी होनी चाहिए। अगर ए का परिवर्त, जिसको हम ए डैश से निरूपित करते हैं, अगर ये माइनस ए मतलब उस अवयव के ऋणात्मक के बराबर हो जाए तो वो विषम सममित अवयव कहलाता है। अब बात यहाँ आती है कि ए का परिवर्त क्या होता है, तो ये हमने पढ़ लिया। दूसरा हम लोग पढ़ते हैं ए का परिवर्त, तो मतलब अवयव का परिवर्त, अवयव का परिवर्त। तो देखिए, इसमें हम लोग अवयव का परिवर्त कैसे निकालेंगे। अगर मान लो कोई ए अवयव दे रखा है जिसके अवयव हम अपनी तरफ से मान लेते हैं ए बी सी डी, छोटा ही अवयव ले लेते हैं, 2 पंक्ति 2 स्तंभ वाला, इसमें 2 गुना 2 इसका क्रम हो जाएगा। अगर मेरे को निकालना है इसका परिवर्त, तो या तो मैं क्या करूं कि सारी की सारी पंक्तियों को स्तंभों में बदल दूं, या सारे के सारे स्तंभों को पंक्तियों में बदल दूं। तो देखो, हम पंक्तियों को स्तंभ में बदलते हैं। पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बना दिया ए बी, दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ बना दिया सी डी। ये आ गया अपने पास ए के परिवर्त का मान, और इसको ए टी से भी व्यक्त किया जा सकता है। अब देखिए, इस अवयव को हम लोग उठा के लाते हैं नीचे, तो अवयव क्या दे रखा है, ए अवयव इस तरह से परिभाषित है 0 1 -1 -1 0 1, और ये बन जाएगा 1 -1 0। अब इसके परिवर्त का मान निकालना है, क्योंकि हमको चेक करना पड़ेगा कि विषम सममित है कि नहीं। तो ए का परिवर्त का मान कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ से इसकी पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बनाएंगे 0 1 -1, फिर -1, ये दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ बन रही है 0 1, और तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ बन रही है 1 -1 0। तो यहां से आप देख सकते हो कि क्या क्या ए डैश का मान -1 के बराबर है कि नहीं। तो यहाँ पे देखो, हमें -a भी निकालना पड़ेगा इसमें। तो क्या करते हैं, a को -1 से गुणा कर देते हैं, मतलब हर एक अवयव a का -1 से गुणा हो जाएगा। तो ये क्या बनने वाला है, देखो -a का मान भी हम लोग यहाँ से निकालते हैं। तो ये देखिए 0, या तो एक काम कर लेते हैं, पहले पूरा अवयव उठा के लाते हैं हम लोग 0 1 -1, तो 0 1 -1, फिर बन जाएगा यहाँ से -1 0 1 -1 0 1, और ये बन जाएगा 1 -1 0 1 -1 0। इसका हमें करना है ऋणात्मक। तो ऋणात्मक करने के लिए देखो क्या करते हैं, ये 0 को ऋणात्मक से गुणा करेंगे 0, 1 को -1 से गुणा करेंगे -1। अब ऋणात्मक धनात्मक बन जाता है और धनात्मक ऋणात्मक बन जाएगा। तो ये धनात्मक, ये धनात्मक 0, ये ऋणात्मक, ये ऋणात्मक, ये धनात्मक, और ये 0। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, देखिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये दोनों अवयव आपस में बराबर है कि नहीं। तो एक अवयव तो हमने ए का परिवर्त देखा था, तो देखो दोनों अवयव आपस में बराबर हो, इसके लिए आवश्यक है कि दोनों के संगत अवयव आपस में बराबर हो। तो यहाँ पे पहला अवयव 0, और इधर भी देख लेते हैं पहला अवयव 0। फिर आगे चलते हैं, ये -1 और 1, इसकी पहली पंक्ति है -1 और 1। इसी तरह दूसरी पंक्ति देख लेते हैं 1 0 -1, तो यहाँ पे भी देखते हैं 1 0 -1। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग तीसरी पंक्ति पे -1 1 0, और इधर भी देख लेते हैं -1 1 0। अब देखो ये दोनों आपस में बराबर है, हमने सिद्ध करके बता दिया, क्योंकि इनके इनके जो है संगत अवयव आपस में बराबर है। इसलिए यहाँ पे लिखते हैं चूंकि ए डैश बराबर हो गया -a के, तो यहाँ ए एक विषम सममित अवयव है, विषम सममित अवयव है। अब देखिए, ये तो मैंने मुख्य उदाहरण की मदद से सिद्ध करके बता दिया, ये हमारा उत्तर हो गया। यहाँ पे कुछ शॉर्टकट तरीके भी है चेक करने के कि विषम सममित अवयव है कि नहीं। तो इसमें क्या होता है, देखो पहली चीज, अगर कोई विषम क्रम का विषम सममित अवयव आ गया तो उसके मुख्य विकर्ण के अवयव तो 0 होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ इस तरह से बनने वाला है कि इनके मुख्य विकर्ण के अवयव परिवर्तन लेने के बाद समान होते हैं, और ऋणात्मक और धनात्मक करने के बाद इस तरह से हम लोग करते हैं ए आई जे, ये बराबर होना चाहिए माइनस में ए जे आई। और अगर i बराबर में j बन जाए तो हम लोग कहेंगे कि a बराबर में -a करना पड़ेगा, और यहाँ से a प्लस a बराबर में 0 होगा। इसका मतलब कि सारे के सारे अवयव ही 0 बनने चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हो ये 0 अवयव है। दूसरी चीज हम लोग देखते हैं, जब भी विषम सममित अवयव आता है तो इन दोनों का चिन्ह आपस में परिवर्तित होता है, लेकिन संख्यात्मक मान समान रहता है।
इन दोनों का चिन्ह आपस में परिवर्तित होता है, संख्यात्मक मान समान होता है। इन दोनों का चिन्ह आपस में परिवर्तित होता है, लेकिन संख्यात्मक मान समान होता है। ये दोनों ही शर्तों को संतुष्ट कर रहा है। इस तरह से हम लोग देख के ही बता सकते हैं कि ये विषम सममित अवयव है। बाकी मैंने सिद्ध करके तो बता ही दिया। ये सारा हमारा उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।